जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आपका कितने पद पर आपका ये वैकेंसी आने वाला है, आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर कोई नया कैंडिडेट है उसको नहीं पता आरपीएफ क्या है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आरपीएफ एसआई के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप कराए जाते हैं, जैसे कि आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इसकी हाइट, चेस्ट और रनिंग के बारे में। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सारी सारी चयन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल इसको बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका यात्रियों की सुरक्षा करना, आपका जो रेलवे का प्रॉपर्टी है, रेलवे का जो संपत्ति है उसकी आपकी सुरक्षा करना ही आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है। आरपीएफ रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। अब बात करते हैं आपके आरपीएफ के कमांडो के बारे में। तो आरपीएफ के कमांडो का नाम है कोरास। क्या नाम है? CORAS, कोरास आरपीएफ का कमांडो है। अब बात करते हैं आरपीएफ एसआई के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा आपका इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे आपकी कितनी भी परसेंटेज बनी हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपका ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। बात करते हैं आरपीएफ एसआई के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होना चाहिए। तो सिंपल सा इसमें आपका 20 से 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए। अगर आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी इसमें 5 साल की छूट। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी आरपीएफ एसआई में वैकेंसी आने वाली है। तो आपका आरपीएफ एसआई में 2000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी, इससे कम आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। इसके अलावा आरपीएफ में अदर वैकेंसी भी आने वाली है, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा कब आएगी। बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाते हैं 500 रुपये। अगर आप एससी या एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपसे लिए जाते हैं 250 रुपये। अब बात करते हैं आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो आपका जो नोटिफिकेशन आने के चांस है वो आपके नवंबर या दिसंबर, नवंबर आपका दीपावली के टाइम पर या फिर आपका लास्ट दिसंबर में 100% आ जाएंगे, क्योंकि आपका पिछले कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं निकली हुई है। और अगले अगले साल मतलब अप्रैल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो चुनाव के बाद आपकी वैकेंसी तो निकलेगी नहीं, उससे पहले ही निकलेगी। तो आपकी जो वैकेंसी आने के चांस है वो आपके नवंबर दिसंबर में 100% आपकी आ जाएगी। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए और समझ लीजिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जी के जीएस से रहते हैं, जी के जीएस प्लस करंट अफेयर्स के रहते हैं 50 प्रश्न, मैथ के रहते हैं 35 प्रश्न, रीजनिंग के 35। टोटल आपके हो गए 120 क्वेश्चन, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। बात करते हैं माइनस मार्किंग के बारे में। तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो आपका 1/3 का होता है। इसका मतलब अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। बात करते हैं आपके एग्जाम मोड के बारे में। तो आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा, आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करते हैं एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में। तो एग्जाम की लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, इसके अलावा कोंकणी और भी आपकी अदर लैंग्वेज है उसमें आप पेपर दे सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखो दोस्तों, सिलेबस के लिए आप अगर इसका सिलेबस कवर करना चाहते हैं और थोड़ा एडवांस भी पढ़ना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल का आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसके अलावा उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और आपका एसएससी सीपीयू एसआई का जो एग्जाम हर साल एसएससी कंडक्ट कराती है उसके भी आप प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए।
आपका आरपीएफ एसआई पूरा आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तो आपका ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और आपका एसएससी सीजीएल में इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। तो अब जब सीजीएल कवर करोगे तो ये आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। हमेशा छोटा नहीं, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। उसकी भी तैयारी हो जाएगी, साथ में साथ इसमें हो जाएगी। और जो आपका सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें भी नहीं डालेंगे, तो वो लोग इसमें भी डालेंगे। और पेपर आपका वैकेंसी आती है कम, और ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो आपका कंपटीशन तो आपको पता होगा टफ रहेगा। तो आप जितनी अच्छी तगड़ी तैयारी करोगे, जितना आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, उतना ही आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। बात करते हैं आप फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार की जो इसमें हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो भी उसमें अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती है तो उसकी हाइट अगर 152 सेंटीमीटर भी है तो भी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। बात करते हैं रनिंग यानी दौड़ के बारे में। तो आपकी पुरुष उम्मीदवार की 1600 मीटर की दौड़ होगी और टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड का। टाइम आपको पूरा दिया जाता है, इसमें टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं की जाती है और आपको पैरों में चिप बांध के दौड़ाया जाता है। बात करते हैं महिलाओं की रनिंग के बारे में। तो महिलाओं की रनिंग 800 मीटर की होगी और उनको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। बात करते हैं आपकी लॉन्ग जंप के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार का जो लॉन्ग जंप होता है वो 12 फीट का होता है और महिला उम्मीदवार का लॉन्ग जंप 9 फीट का होता है। बात करते हैं इसकी हाई जंप के बारे में। तो हाई जंप इसमें पुरुष उम्मीदवार का 3 फीट 9 इंच का होता है और महिला उम्मीदवार का 3 फीट का होता है। बात करते हैं आपके वेट के बारे में। तो वेट आपका इसमें मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। बात करते हैं आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो आपका आरपीएफ एसआई की 4200 ग्रेड पे वाली जॉब है। तो शुरुआत में सैलरी बनती है 35,400 रुपये। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि टीए डीए एचआरए और राशन मनी, और आपका जो ड्रेस का अलाउंसेस भी आपको दिया जाता है। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी शुरुआत की सैलरी बनती है 50 से 60 हज़ार के बीच में। मतलब ये जो 55,000 सैलरी आपकी लिखी हुई है ये आपका सिटी वाइज डिपेंड करती है। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो जैसे बेंगलोर, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, यहाँ अगर आप रहते हो तो यहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा रहती है। बाकी आप थोड़ा और छोटी सिटी में रहोगे तो वहाँ पर आपका थोड़ा सैलरी कम हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपका 2-3 हज़ार का अंतर आता है, ज़्यादा आपका अंतर नहीं आता है। बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले आप सब इंस्पेक्टर बनोगे यानी दरोगा। उसके बाद बनोगे आप इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद फिर बनोगे आप सर्कल इंस्पेक्टर। सर्कल इंस्पेक्टर के बाद फिर आप जोनल इंस्पेक्टर, और जोनल इंस्पेक्टर के बाद फिर आप लास्ट में बनोगे डीएसपी या सीओ। डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीओ यानी सर्कल ऑफिसर, वो एक ही कहलाता है, ठीक है ना। तो आप सीओ से आप रिटायर्ड हो जाओगे। इसके अलावा जो आपके ऊपर के जो ऑफिसर रहते हैं वो आपके यूपीएससी से चयनित होते हैं। तो ये थी जानकारी आपका आरपीएफ एसआई से रिलेटेड। इसके अलावा आप आरपीएफ में अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। उसमें सीधे आप एएसपी बनोगे, ठीक है ना। डीसीपी या एएसपी बनोगे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है ना। सीधे आप एएसपी बनोगे और आपका उसमें और आगे बढ़ता जाएगा सीधा। एएसपी से आप एसपी, एसपी से एसएसपी, ठीक है ना। ऐसे आपके बढ़ते जाएंगे। एएसपी पे आपका शायद डीआईजी होता, फिर आईजी, फिर आपका एडीजी, फिर डीजीपी, ठीक है ना। तो ये थी जानकारी आपका आरपीएफ एसआई से रिलेटेड। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।